अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से। अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकमान को इनकार किया है। यादव ने कमलनाथ को कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अरुण यादव ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से ये सीट खाली हुई थी। अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अरुण यादव अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, अरुण यादव की पहले दावेदारी तय मानी जा रही थी, लेकिन अब अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या कारण रहा? देखिए, फिलहाल तो एक ट्वीट करके पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की है। और जिस तरीके से अगर अरुण यादव की बात की जाए तो लगभग उनका नाम खंडवा लोकसभा सीट से तय माना जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कल दोपहर जब हमने भी इस खबर को दिखाया था कि कमलनाथ ने इस पूरे चुनाव को लेकर जो तय नाम था अरुण यादव का, उनके नाम पर असहमति जताई थी और कहीं ना कहीं आपत्ति भी ली थी। ये कहा भी जा रहा था कि जो सर्वे में जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़े कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। और यही कारण था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने अरुण यादव के नाम पर आपत्ति ली थी और कहा था कि वो चुनाव जीतने में यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जब पूरी चर्चा देर शाम तक चर्चा की गई और जिस तरीके से अगर पूरे लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने और प्रत्याशी उम्मीदवारी की बात की जाए, दावेदारी की बात की जाए, तो फिर अरुण यादव ने ही एक ट्वीट करके सार्वजनिक पूरी जानकारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रदेश प्रभारी है मुकुल वासनिक, साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ, उनको एक पत्र लिखकर ये उन्होंने जताया कि उनके पारिवारिक कारणों के चलते वो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो नहीं लड़ना चाहते। और जिस तरीके से जो भी चुनाव लड़ेगा या जिसको भी कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी वो उसके समर्थन में काम करेंगे, तो ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बहुत बड़ी एक सियासत जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जो एक बड़ा नाम कांग्रेस से लिया जा रहा था और वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर है। तो ऐसे में अब कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी और किस तरीके से वो चुनाव में अपनी दावेदारी तय कर पाएगा, क्योंकि ये एक चुनाव कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का चुनाव तो है ही बीजेपी के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस एक लंबे समय से इन पूरे चुनावों की तैयारी कर रही थी और एन मौके पर कहीं ना कहीं सुलोचना रावत का बीजेपी में चले जाना, साथ ही साथ खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का बैकफुट पर चले जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अरुण यादव नहीं तो फिर अगला कैंडिडेट जो है वो कौन होगा और किस तरीके से वो चुनाव की पूरी जो बागडोर है वो संभाल सकेगा। जी पूनम। जी दुष्यंत जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल अरुण यादव की दावेदारी तय मानी जा रही थी, लेकिन अब अरुण यादव ने अपना नाम वापस ले लिया। अब देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती